हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एक न्यू स्टोरी के साथ। चलिए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, पहाड़ियों और शांत घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में शिवम नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी संक्रामक मुस्कान, असीम ऊर्जा और सपनों से भरे दिल के लिए जाने जाते थे। शिवम में ज्ञान की अतृप्त प्यास और दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा थी। एक धूप भरी सुबह जब वह गांव से गुजर रहा था, उसने बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर पुस्तकालय देखी। उसके भीतर जिज्ञासा जगी और उसने भूली हुई जगह का पता लगाने का फैसला किया। अंदर उसे धूल और मकड़ी के जालों से ढकी अलमारियां मिली और किताबें किसी बीते युग की कहानियां कहती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने एक किताब उठाई, उसके पन्नों से एक हस्तलिखित नोट गिर गया। यह नोट कमला क्लारा नाम की एक बुजुर्ग महिला द्वारा लिखा गया था, जिसका काफी समय पहले निधन हो चुका था। इसमें पुस्तकालय को आने वाली पीढ़ियों के लिए सीखने और प्रेरणा के एक जीवंत केंद्र में बदलने के उनके सपने के बारे में बताया गया। लेकिन वह उम्मीद खो चुकी थी, क्योंकि उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। लाइब्रेरियन के सपने से प्रभावित होकर शिवम ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उसने कमला क्लारा के सपने को अपना सपना मानने का फैसला किया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक समय में पुस्तकालय, एक धूल भरी शेल्फ को साफ किया और इसके भूले हुए कोनों में नई जान फूंक दी। वह ग्रामीणों के पास पहुँचे और एक ऐसे स्थान के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया जहां ज्ञान सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा, और वे अपना समय और संसाधन स्वेच्छा से लगाते हुए उनके पीछे आ गए। जल्द ही पुस्तकालय गतिविधि के एक हलचल भरे केंद्र में बदल गया। बच्चे कहानियां पढ़ने और सीखने के लिए एकत्र हुए और बुजुर्ग ग्रामीणों ने युवा पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान साझा किया। शिवम का जुनून और समर्पण संक्रामक था, जिसने पड़ोसी गांवों के लोगों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कार्यशालाओं, कला प्रदर्शनियों और चर्चाओं का आयोजन किया और पुस्तकालय को एक जीवंत सामुदायिक केंद्र में बदल दिया। हालांकि जीवन की यात्रा कभी भी चुनौतियों से रहित नहीं होती। एक दिन एक भयंकर तूफान ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे पुस्तकालय एक बार फिर खंडहर हो गया। कई लोगों ने आशा खो दी, यह मानते हुए कि इसका पुनर्निर्माण करना बहुत कठिन था। लेकिन शिवम नहीं। उन्होंने इसे यह दिखाने के अवसर के रूप में देखा कि लचीलापन और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। समुदाय के समर्थन से शिवम ने पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू किया। सभी उम्र के ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर पुस्तकालय का पुनर्निर्माण किया और इस प्रक्रिया में उन्होंने एकता और सहयोग के वास्तविक सार की खोज की। मलबे से निकली लाइब्रेरी सिर्फ ईंटों और गारे से कहीं अधिक थी। यह अदम्य मानवीय भावना के प्रतीक के रूप में खड़ा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, पुस्तकालय फलता फूलता गया और शिवम का सपना गांव से आगे तक फैल गया। उन्होंने शिक्षा और समुदाय की परिवर्तनकारी शक्ति का संदेश फैलाते हुए आसपास के कस्बों और शहरों की यात्रा की। उनकी कहानी ने अनगिनत अन्य लोगों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया।
शिवम की यात्रा हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं झुका। उन्हें असफलताओं, शंकाओं और थकान के क्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत मिली। उनका जीवन उस जादू का प्रमाण बन गया जो तब प्रकट हो सकता है जब एक व्यक्ति के जुनून को देखभाल करने वाले समुदाय का समर्थन मिलता है। और इसलिए जिस छोटे से गांव में यह सब शुरू हुआ, शिवम की जीवन के प्रति अटूट प्रेरणा की कहानी जीवित रही, जिसने सभी को याद दिलाया कि दिल में एक सपना और दूसरों के समर्थन के साथ वे भी उद्देश्य, अर्थ और दुनिया को बदलने की शक्ति से भरा जीवन बना सकते हैं। कैसी लगी आज की कहानी पर कमेंट करें, साथ ही आगे न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें ताकि आकर्षक वीडियो आगे भी आपके लिए ला सकूं। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें। Thanks for watching.